थी जिसमें आप अस्पताल के अंदर थे और एडमिट थे, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। खान सर गए वहाँ पे, फिर इसके बाद अस्पताल चले गए, क्या इनको चोट लगी, क्या पुलिस ने उनकी? नहीं, पुलिस ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। हम पिछले 1.5 महीना से बीमार चल रहे थे और हमने ये सोचा। नमस्कार, मैं बी कुमार हूँ। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 16। आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ, जहां आज आपकी संपूर्ण और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे आपको। चलिए सबसे पहले आज की विशेष सुर्खियों पर फोकस करते हैं। पटना के प्रसिद्ध शिक्षक एवं यूट्यूबर खान सर के बारे में तो आप लोग सभी ने सुना ही होगा। फिलहाल सोशल मीडिया पे अफवाह ये हुई थी कि खान सर अब नहीं रहे। हालांकि ये पूरी तरह सत्य है या असत्य है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली हुई थी कि खान सर का निधन हो गया। हालांकि यह दावा पूरी तरह से गलत है। खान सर स्वस्थ हैं और सक्रिय रूप से अपने शैक्षणिक कार्यों पे कार्यरत हैं। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा पेपर लीक होने की घटना के खिलाफ छात्रों ने व्यापक प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में खान सर ने भी भाग लिया और छात्रों के समर्थन भी किए। प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। उन्होंने पुलिस के द्वारा उनके साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार नहीं की गई। ये सरासर मतलब सार्थक बात नहीं है, जो एकदम निरर्थक बात है कि उन्हें पुलिस के द्वारा दंडित किया गया, क्योंकि उन्हें पुलिस के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया और दुर्व्यवहार से इनकार किया गया और स्पष्ट किए कि वे पहले से ही अस्वस्थ थे। इसमें खान सर अपने जुबानी उन्होंने बताया कि मैं पहले से ही अस्वस्थ थे, उनके कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन वो पढ़ाने बीपीएससी के एग्ज़ाम के लेके उन्होंने बताया कि मैं अपना ट्रीटमेंट खुद घर पे ही कर रहा था। खान सर ने अपने शिक्षण शैली और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय दिए के लिए जाने जाते हैं और उनकी लोकप्रियता छात्रों के बीच लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वे शिक्षा क्षेत्र में अपने योगदान के लिए समर्पित हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो कि स्पीच हम आइए वीडियो में देखते हैं। जिसमें आप अस्पताल के अंदर थे और एडमिट थे, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। खान सर गए वहाँ पे, फिर इसके बाद अस्पताल चले गए, क्या इनको चोट लगी, क्या पुलिस ने उनकी? नहीं, पुलिस ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। हम पिछले 1.5 महीना से बीमार चल रहे थे और हमने ये सोच रहे थे कि बीपीएससी की परीक्षा है, ख़त्म हो जाएगी तो दे देंगे इलाज, अपना ट्रीटमेंट ठीक से करा लेंगे यहाँ पर। इसी बीच जब सुबह बच्चों के ऊपर लाठी उठी चार्ज हो गई तो हमें लगा कि बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोप दिया जाएगा, तो हम यहाँ क्लास ही ले रहे थे। 10 बजे वाला क्लास ख़त्म करके और चल दिया, क्योंकि बहुत देर तक ना खाए पिए भी नहीं थे और लंबे समय से बीमार पड़ रहे थे। तो वहाँ हमको वोमिटिंग रुक नहीं रहा था, तो हमको लगा कि अब हमको यहाँ से हटेंगे तो फिर ये बच्चे इतनी तर-बितर हो जाएंगे, इनकी मांग कोई नहीं पूरी। तो ज़बरदस्ती वहाँ रहे, जिस वजह से थोड़ा बीमार हो गए और थोड़ा सा बीपी वाला प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया था। तो हमें लगा कि 170-80 ये मतलब अब घर पे ट्रीट करना ठीक नहीं है, इसलिए चले गए वहाँ। सर, ये पूरा मामला जो बीपीएससी में जो इस पर हंगामा हुआ, ये नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है, ये आम लोग स्टूडेंट तो समझ रहे हैं, एस्पायरेंट जो समझ रहे हैं, लेकिन आम लोग नहीं समझ पा रहे कि मसला है क्या। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है ना जब एक दिन आप परीक्षा नहीं ले सकते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो कई अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे बिहार है तो आप भागलपुर में अलग क्वेश्चन दे दें, बक्सर में अलग दे दें और सीवान जिला में अलग दे दें। इससे क्या होगा कि 3 अलग अलग पेपर देंगे, आप हम ही को दीजिए वो तीनों पेपर, तो हम खुद किसी में ज़्यादा नंबर आएगा, किसी में कम आएगा। मेरा खुद का तीनों में ज़्यादा नहीं, एक जैसा नहीं आएगा। ये फॉर्मूला मैथ पर लागू होता है। जैसे अगर किसी को कहा जाए 5 + 5 जोड़ो तो जोड़ देगा 10, और उसे कहेंगे 20 + 10 जोड़ो तो भी बोलेगा 30, क्योंकि अगर उसे जोड़ आता है तो किसी भी तरह के जोड़ को जोड़ सकता है। लेकिन ये जीएस में लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी से कहें भारत का क्षेत्रफल बताओ तो बता देगा, कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है। लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चे से यही सवाल पूछा जाएगा कि तुम मंगोलिया का क्षेत्रफल बताओ, नहीं बता पाएगा। लेकिन कंप्यूटर कहेगा
कि दोनों के क्वेश्चन का लेवल एक है, क्योंकि दोनों में क्षेत्रफल पूछा गया था। तो यही है नॉर्मलाइजेशन, आप मैथ में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। अब आप जीएस में कैसे डिसाइड कीजिएगा कि बक्सर का युद्ध का क्वेश्चन ज़्यादा टफ है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का क्वेश्चन ज़्यादा टफ है। अमूमन अगर आप 100 बच्चों को दीजिएगा बक्सर का युद्ध तो बता देंगे, 100 में 90 बता देगा। लेकिन वही सवाल आप कहिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बताइए तो 100 में 50 बता पाएंगे। तो बच्चों के साथ ये भेदभाव ना हो, ये गणित में सक्सेस है। बिहार में यूपीएससी कोई राज नहीं लागू की है, क्यों? ना यूपीपीसीएस में है, ना कहीं पे, ना ही यूपीएससी ने लागू किया। यूपीपीसीएस ने आरओ में लागू करने की कोशिश किया था, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बाद में ये चीज़ें को वापस लेना पड़ गया था उन लोगों को। तो आयोग को भी समझना चाहिए, जब यूपी में नहीं हुआ तो यहाँ क्यों लागू कर रहे हैं। दूसरा, केवल 5.25 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, तो भी कोई औचित्य नहीं बनता है। एक होता है कि आपके पास 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर दिए, आप एक दिन नहीं ले सकते हैं। जैसे रेलवे में नॉर्मलाइजेशन करने का एक ही कारण है कि उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, बस ये। सिंगल शिफ्ट और ये जो एक ही पाली में एक ही क्वेश्चन पेपर वाला जो मसला है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, अब जैसे कि आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि हम एक ही पाली में परीक्षा लेंगे। देखिए, एक ही पाली में परीक्षा लेने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप सिंगल पेपर लीजिएगा और अलग अलग जिले में अलग अलग क्वेश्चन दे दीजिएगा। दूसरा, एक सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, आयोग खुद डिसाइड करता है वो किसका जवाब देगा, किसका जवाब नहीं देगा। उसे स्टूडेंट के टेंशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये सितंबर में परीक्षा होने वाली थी, फिर बाढ़ वगैरह के कारण नवंबर गई, फिर दिसंबर गई। शुरुआत में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, पूरे अखबार में चलाया गया कि 38 जिले का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। ये 2 महीने से बीपीएससी के टीचर और स्टूडेंट एक मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं। पहली बार होगा 38 जिला का क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। आयोग का कहना है क्या कि इससे पेपर लीक नहीं होगा। तो एक पेपर, बिहार में ठंड का एकदम काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। बिहार में ठंड के कारण कपकपी सभी को एकदम ठंड के मारे अंदर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आइए बिहार की कुछ महत्वपूर्ण ठंड के बारे में जानते हैं। बिहार में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पटना जिला प्रशासन ने बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूलों को 23 दिसंबर तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद आगे समीक्षा का निर्णय लिया जाएगा। गया में महाबोधि मंदिर में विदेशी श्रद्धालुओं का आगमन एकदम बेहतरीन तरीका से बढ़ा है। गया स्थित महाबोधि मंदिर में इस महीने विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जहां पर्यटन के लिए विभाग पर्यटकों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित और सुखद बनाई जा सके। मुजफ्फरपुर की एक प्रमुख सड़क निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। परियोजना से जुटे ठेकेदार और अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। तो ये भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई योजनाएं स्वीकृति मिल चुकी है। वहाँ पे भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें शहर के प्रमुख इलाकों में सड़क का सौंदर्यीकरण और पार्कों का निर्माण और यातायात के सुधार के उपाय किया जा रहा है। उपाय भी उसमें शामिल है। काम को आगे अगले महीने शुरू करने का लक्ष्य किया जा रहा है, अर्थात 3 जनवरी से इसको शुरू किया जाएगा। सिवान में बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने देखिए वहाँ पे क्या किए। सिवान के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या गहराती जा रही है। रोजाना लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है। ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग ने समस्या का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया। पश्चिम चंपारण में बहुत बड़ी हादसा हो रही है। देखिए, बगहा में तेंदुए का आतंक किया एकदम जोरों पे है। मजदूरों पे वो हमला करके उन्हें घायल कर दिए हैं। बगहा क्षेत्र में एक तेंदुए ने गन्ने के खेत में काम कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की प्रयास कर रही है। बेतिया में जमीन विवाद में गोलीबारी और जिसमें 6 घायल हुए। बेतिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई हुआ, जिसमें गोलीबारी भी चली और गोलीबारी के दौरान 6 लोग उसमें घायल हुए। 46 साल बाद मंदिर में मिली चौंकाने वाली
देखिए 46 साल बाद एक बेतिया में मंदिर खुली जिसमें मिली एक ऐसी वस्तु जिससे पूरे वहाँ की जनता आश्चर्यचकित रह गया। पश्चिम चंपारण के एक मंदिर को 46 साल बाद खोला गया, जहाँ मिली वस्तुओं ने सभी आश्चर्यचकित कर दिए और स्थानीय लोग और प्रशासन इसकी खोज की जांच कर रही है। वाल्मीकि नगर में पर्यटन सीजन का रौनक खतरनाक तरीका से बढ़ रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। जंगल सफारी, बोटिंग और कैंपिंग के लिए भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। पर्यटन विभाग ने जंगल सफारी के लिए नई गाइडलाइन भी वहां पे जारी कर दी है। बगहा गन्ना किसानों को भुगतान देरी, आंदोलन की चेतावनी दी है। हुआ क्या, बगहा में किसानों के द्वारा जो गन्ना की फसल है वो मिलों में दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो उन्हें देरी से भुगतान मिल रही है, जिससे वहाँ पे किसानों ने आंदोलन के लिए चेतावनी दे दी है। नरकटियागंज में जल जमाव की समस्या एकदम गहरा कारण बनता जा रहा है। नरकटियागंज की कई वार्डों में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन ने समस्या का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया। मझौलिया में सड़क दुर्घटना, 3 लोग घायल। मझौलिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। बेतिया कॉलेज में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के लिए नई पहल की गई। बेतिया के कॉलेजों में, जो कि एमजेके कॉलेज, आरलेसवाई कॉलेज है, यहाँ पे शिक्षा की एक नई पहल जारी की गई है। यहाँ पे स्मार्ट रूम के साथ साथ यहाँ पे ई लाइब्रेरी भी सुविधा की जा रही है, जो कि चंपारण के बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका दिया जा रहा है यहाँ पे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, नमस्ते।